आदिवासियों की पहचान तो खतरे में है इस सरकार में। जी हाँ, ये तो हम लोग का ऐसा सरकार है कि कहा नहीं जाता है। जिस तरह से हम लोग को माने चुनने के पहले बहुत बड़ा बड़ा आश्वासन दिया है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति को नौकरी देंगे, और जिसका गरीब गुरबा का जिसका घर नहीं है उसको घर देंगे, और जो वृद्धा व्यक्ति है चाहे बूढ़ा हो या बूढ़ी है उसको पेंशन देंगे। लेकिन अभी देखने को जो दिखाई दे रहा है जो कि ना अच्छा से घर बन पाया है, जो कि हम लोग का अपना ही नदी से बालू इतना रेट है जो कि बाहर से आता है ना, हाईवा में 40,000 50,000 जितना कि बबुआ नहीं उतना जो है ना झुनझुनुआ में हम लोग का लग जाता है सर। तो हम इस आदिवासी गरीब तबके आदमी हम लोग जी पाएंगे? और हम लोग को जो ये जो है ना सांस्कृतिक जो है पुराना रहन सहन सारा चीज़ मतलब बदलते जा रहे हैं। जो सरकार कहती है उसी का बात सुनता है, और मतलब हम लोग गरीब गरबा के लिए जो है ना बोला था कि हम फलना चीज़ देंगे, हर चीज़ का सुविधा देंगे, लेकिन बिल्कुल देखने को माने कोई चीज़ नहीं आ रहा है। ये वो कहावत में कहा गया था, हम बुजुर्ग लोग से सुने थे, वो हम देखने को मिला। कहा था हमारा पूर्वज कि राजा गुने राज नष्टो प्रजा कष्टो खाए, और घरनी गुने घर नष्टो लंकी छोड़ी जाए। उखरी गेला पोखरी और समाट गेला गाँव, सुपर नहीं उड़े गेला काम में पछेर खाम। वही राजा हम लोग के पास है। तो ऐसा राजा को उखाड़ को फेंकने का अभी हम लोग को काम है। हमारे जो है बीजेपी सरकार था, हर तरह से हम लोग को सुख सुविधा, पीने के लिए पानी, लाइट के लिए बिजली और रहने के लिए घर दिया था। उसके बाद जो है ना इधर तो हम जो राजा हम लोग को जब बना है, ये क्या बोलते हैं हेमंत सोरेन, ये तो राजा न चला रहा है, इसको तो हम लोग राजा ना कहेंगे सर। तो ये राजा बेकार है ना, बाल बच्चा का जो है कोई देखने सुख सुविधा का नहीं देगा, तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे हम लोग? नहीं, राजा तो आदिवासी ही है ना। राजा आदिवासी रहने से क्या होगा सर, है ना? मन विचार ये जो है वास्तविक में मतलब ये आदिवासी नहीं है, और ना आदिवासी के प्रति सोच है। ये तो हमको लगता है कि रावण के तरह ये रावण है इस देश के लिए। हेमंत सोरेन, जी हाँ, हेमंत सोरेन। आप रावण कह रहे, वो कह रहे हैं कि 31 दिसंबर से हम 2500 रुपये देना शुरू कर देंगे। नहीं, ये लोभ लोभाना 4 साल बीत गया सर। अगर ये सरकार 4 साल से क्या कर रही थी है? तो अभी जो है मैया योजना, तो ये मैया योजना से क्या होगा? वही मैया योजना को जो वृद्धा पेंशन बूढ़ा बूढ़ी तरस कर रहा है उसी को जो है ना बदली किया है। और ये जो लोभाने वाला है इसको जो है ना जैसे ही सरकार अपना बना लेगा उसके बाद ये जो है ना इसको बंद कर देगा। ये तो हमको विश्वास नहीं है, काहे कि हर तरह से इस पर हमको एकदम बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। पिछली बार वोट भी तो आपने ही दिया होगा इस हेमंत सोरेन को। जी हाँ, इसी आशा के लिए कि ऐसा हमारा आदिवासी है ना, और आदिवासी राजा बना के हम लोग बैठाएंगे, हम लोग आदिवासी का हित का काम करेगा, है ना? भूखा को रोटी देगा, है ना? और जिसका जमीन नहीं है तो वो माटी देगा। तो यहाँ तो बेटी को अपहरण करवाता है, और जो है ना हम लोग ज़मीन के विषय में जाते हैं रसीद कटवाने के लिए, तो इतना जो है ना दाखिल खारिद में जो है ना 30-40 हज़ार जितना जो है ना ज़मीन का दाम नहीं है, उतना जो उसका माने मोटेशन करवाने में जो हम लोग को खर्च है। कैसे जिस समय बीजेपी सरकार था तो 1 रुपया में जो हम लोग को मोटेशन होता था सर। तो बताइए कि कितना हम लोगों के साथ परिवर्तन, मतलब उस समय कितना आसान था कि 1 रुपया में हम लोग को रजिस्ट्री कर लेते थे, और हम लोग गरीब गुरबा आदिवासी हम लोग को लेन देन बेचा खोचा सब कुछ अच्छा से हम लोग को चलता था आनंद से। लेकिन आदमी किसी प्रकार का कोई मर गया तो उसके लिए आदमी कोई दुख के लिए ज़मीन बेच रहा है, और लेने वाला अगर ले रहा है तो इतना वो जो है ना डर के मारे कैसे हम लोग के पास तो कोई धंधा नहीं है, कोई नौकरी चाकरी नहीं है, ये तो अपना नहीं है। बात आ गई भैया धंधे की बात करेंगे। आप ये बताइए, इतने बड़े गांव हैं आदिवासियों के, चलिए मकान नहीं दिया हेमंत सोरेन जी, कोई बात नहीं। अब वो आवास में आप जो पैसे देते हैं उसमें तो ये इनका बोला गिट्टी और ये सब रेता वेता आ जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन रोजगार कोई दिया?
कोई रोजगार नहीं है सर, कोई रोजगार नहीं है यहाँ, कोई विकास का काम है नहीं। तो विकास का काम होगा तब है ना, जैसे रोड हुआ, पुल हुआ और वगैरह वगैरह विकास का काम होता है तब रोजगार बनता है सर। तो बिल्कुल जाम है तो हम लोग का रोजगार कुछ नहीं है। जो भी है कम बेसी है ना खेती बाड़ी से है ना, और उसमें भी जो है ना से धीरे धीरे उसका रेट भी ज़्यादा है ना। हम लोग माने साल्फेट में धान का दाम जो है ना 400-500 रुपये किलो है। अगर 2-4 एकड़ में देना है, बहुत सा जो है ना लोग धीरे धीरे इस सरकार में जो है ना अपना ज़मीन एक दूसरे को दे रहा है, साझा बुझा करके इधर उधर करके अब अपना जी खा रहा है, किसी खा रहा है। तो इस बार आदिवासी क्या सोच रहा है ये बताइए। इस बार तो हम लोग सोचे हैं कि हमारा बीजेपी सरकार को ही वोट दे के हम अपना सरकार बनाएंगे सर। बीजेपी सरकार को वोट देके अपना सरकार। जी हाँ। बीजेपी पर इतना भरोसा क्यों है आपको? वो आएगी तो विकास करेगी, बीजेपी आएगी तो जो है आपकी बेटी बचेगी, आपकी माटी बचेगी। देखिए सर, मतलब कि जैसा बीजेपी सरकार जिस तरह से जबान करता है, जबान को पूरा करता है सर। वो गारंटी के साथ जो कहा है, पहले भी था बीजेपी सरकार, और जो जो कहा सो जो है ना हम लोग का पूरा हुआ। रोड बना, सड़क बना, बिजली बना, घर दरवाजा सब बना। इस पर हमको पूरा फेथ है, माने पक्का विश्वास है। इसलिए हम लोग को चलने और चलाने के लिए जो हमको बीजेपी की सरकार का ज़रूरत है, तभी हम लोग को जो है ना आदिवासी हम लोग बच सकते हैं। और नहीं तो हर तरह से हम लोग को जो है अगर यही सरकार आ जाती है तो आदिवासियों के साथ फिर कुछ गलत होगा दोबारा? नहीं होगा सर, हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहराय बेदिया है। सोहराय बेदिया। सोहराय बेदिया जी, शुरू में ही मैंने बोला था कि क्या हो रहा है ये आदिवासियों के साथ। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे आज के समय में जो हमारी हेमंत की सरकार आने वाला 5 साल मैंने 4 साल पहले जो वादा किया था कि हम बेरोज़गार युवाओं के लिए हम नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं दे पाए तो हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे। और वो आज हम लोग का गांव घर में, हम लोग आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग को पूरा पता है। आज हमारे गांव में जो भी पढ़ा लिखा है वो किसी तरह से हमने बहुत बार चर्चा होती है गांव में, जब बैठते हैं हम लोग चर्चा होता है कि भाई क्या आप ग्रेजुएट थे, आपको कुछ सरकार की ओर से आपको अगर नौकरी नहीं मिला तो आपको कुछ मिला? तो सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये सरकार तो जो बोली लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। उसी हिसाब से जैसे हम लोग के गाँव में आदिवासी लोग रहते हैं, देखें आज के मकान जैसा है ना, जैसा 4 साल पहले हम लोग को घोषणा किए थे कि अगर हम आएंगे तो अबू आवास देंगे, पक्का मकान देंगे। लेकिन आज हम लोग का जो नज़रिया में आप लोग देख रहे हैं चैनल के माध्यम से कि आज सरकार जो बोलती है वो एकदम उसके विपरीत करती है, मतलब उसका उल्टा हो रहा है। ना कोई घर मिला, ना कोई पानी का सुविधा मिला, ना किसी तरह रोड रास्ता का मिला, कि कोई रोजगार मिला। आज हमारे माँ बहन, हमारे आदिवासी माँ बहन क्या करते हैं, देतुन पता करके रांची जाते हैं। आज यदि वो अगर हमारे रोजगार अगर करते या रोजगार देते तो आज हमारे माँ बहन गांव घर में अच्छा से जीवन यापन कर सकती थी। दूसरी बात है कि आज हम लोग जो भी जमीन समस्या हम लोग आदिवासी लोग का बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि आज क्या समस्या रहता है, पहले समस्या बता रहे हैं। जैसे पिछली सरकार था, बीजेपी का सरकार था, उस समय एक ज़मीन का हुआ था कि ऑनलाइन करना है। लेकिन अब जो जिसका प्लॉट छूट गया है, 1 डिसमिल में 1000 रुपया करके, अगर मान लीजिए कि जिसका पास 1 एकड़ है, पर डिसमिल का अगर 1000 रुपया, तो जोड़ लीजिए कि कितने होगा। लेकिन वैसा मेरे भी साथ हुआ है। हमने जब लिख के दिए सीओ को, तो वहाँ पर हुआ कि नहीं, पहले पैसा जमा करना होगा तब आपका ये आप रजिस्ट्री नहीं होगा। मतलब अपने ज़मीन का, अपना मेरा ज़मीन है, उसका जो प्लॉट नंबर चढ़ाना है उस पर भी मैंने घूसखोरी। इसके चलते हमारे जितने आदिवासी भाई लोग हैं, कोई आज तक नहीं चढ़ा पाए। 5 साल बीत गया, कोई किसी को नहीं चढ़ा। इस पर कोई फोकस नहीं हुआ सरकार की ओर से, एकदम मैंने कोई अथी नहीं हुआ। मैंने जहाँ पैसा दीजिए तो काम होगा, पैसा नहीं दीजिए तो फिर कुछ काम नहीं होगा। यानी आप आदिवासी हैं, इसका कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं इस सरकार में। इस सरकार में कोई मतलब नहीं है। आदिवासी लूट रहा है इस सरकार में, एकदम लूट रहा है ना। मैंने हमारे अभी तो हम लोग जैसा अगल बगल से पता किए कि ये हमारे बहन बेटी के लिए ऊपर भी हम लोग का अत्याचार हो रहा है। जैसे यहाँ से मैंने बाहर
काम के नाम से यहाँ के आदिवासी लड़की लोग को ले जाती है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वहाँ ले जाती है और वहाँ से फिर वापस नहीं आती है। अगर 5 साल में हम देखा जाएगा ना तो 80, 60, 70, 80 लड़की ऐसा गायब हुआ है जो कि इस सरकार आज तक हम लोग का कुछ मैंने आदिवासी के प्रति नहीं किए, या तो उस लोग का अभी पता भी लगा रहे हैं, उसके बाद थाना को अगर कोई सूचना दिया जाता है तो थाना उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये सरकार के पास अगर गुहार लगाया जाता है तो ये सरकार भी अपना कान में तेल लगा कर सो जाती है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम शनिचरवा मुंडा हुआ शनिचरवा मुंडा जी। क्या करते हैं मुंडा जी? बस हम लोग खेती बाड़ी करके जी गुजर। थोड़ी बात खेती पे कर लेते हैं। आप ये बताइए कि किसानों को क्या दिया इस सरकार ने? चलिए, प्रधानमंत्री तो 2000 दे रहे हैं, ये बताइए कि हेमंत सरकार ने 500-1000 रुपये आपको कुछ दिए हैं? नहीं, यहाँ तक कि हम लोग किसान क्रेडिट बनाने के लिए भी जाते हैं बैंक भी हम लोग को वैल्यू नहीं देता है। हम लोग निचले स्तर का है इसलिए शायद वैल्यू नहीं देती है कि क्या उतना। बैंक भी वैल्यू नहीं देता? नहीं, आदिवासी के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर कुछ में लूट ही। अभी आज का 8 बजे का सूचना आई है कि जो हेमंत सरकार ने जो एक तो बिजली फिर माफ़ कर देंगे ऐसा बोल के किया था, उसमें भी हमारे बरवादा पंचायत में कोई प्राज्ञा केंद्र वाला गया और बोला कि हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 100 रुपया देना होगा। इस तरह का बातें आ रही है। 100 रुपये यानी 100 रुपये आपको देंगे, आप देंगे, वो सर्टिफिकेट देगा, तब आपका बिजली बिल माफ़ होगा। जी हाँ, ऐसा ही करके इसीलिए हम लोग को ये जो हेमंत सरकार है, ये सरकार के ऊपर बिल्कुल आदिवासी माहौल क्षेत्र से भरोसा टूट चुका है। जी। क्या क्या भरोसा टूटा आपका 5 सालों में, जो वादे हेमंत सोरेन ने किए थे? सबसे पहले तो देखें, हम लोग शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, आदिवासियों की शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं। और जहाँ भी हम लोग का जो आरक्षण है, आरक्षण के प्रति भी कुछ नहीं मिल पाता है हम लोग को। और ऐसे आवास का तो पूर्व वक्ता लोग ने कह ही चुके हैं, तो इसके बारे में और क्या बोलेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं शिक्षा के ऊपर हम लोग को ध्यान दे, आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र को कि आगे बढ़ाए जी, आगे बढ़ाए। यानी कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। आपका क्या नाम है? धनेश्वर मुंडा। धनेश्वर मुंडा? हाँ। धनेश्वर मुंडा जी, आप ये बताइए, आप वंशज हैं उनके, क्या बोलते हैं उनको, बिरसा मुंडा जी के? बिरसा मुंडा जी के। बिरसा मुंडा जी को सम्मान किस सरकार ने दिया? हेमंत सरकार ने या मोदी सरकार ने? सम्मान तो मोदी सरकार ने दिया। मोदी सरकार ने दिया। हाँ। और आप आदिवासियों को सम्मान किस सरकार ने दिया? क्योंकि बीजेपी की सरकार यहाँ पे रही और 5 साल से ये हेमंत भी। तो बीजेपी सरकार था ना, उस समय तो सम्मान ठीक ठाक मिल रहा था और आशा था, लेकिन जब तक हेमंत सरकार आई है उनको सम्मान नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। हेमंत सरकार ने कुछ नहीं दिया आप लोगों को? कुछ नहीं दिया। और ये रोड भी नहीं बनाया। पहले बीजेपी सरकार ने तो बना दिया था। किसका बना हुआ है? किस सरकार का बना हुआ है? ये तो बीजेपी सरकार का। बीजेपी सरकार का। देखिए, गांव में बीजेपी सरकार ने एक रोड पहुंचाया, फिर सरकार चली गई, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं पहुंचा। ऐसा है क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बुधराम बेदिया। बुधराम बेदिया जी, बताइए जरा। चलिए, रोड तो बीजेपी सरकार ने बना दिया, 5 साल में हेमंत सरकार ने क्या बनाया है? आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जितना भी हेमंत सरकार ने जो वादा किया था हम लोग के बीच में, उसके वादा के हिसाब हम लोग मैंने उसका जो मांग था हम लोग पूरा कर दिए, लेकिन वादा एक भी पूरा नहीं हुआ। जितना भी वादा किया था, घर देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, आप लोग के लिए रसोई भत्ता देंगे, ये सब नहीं हुआ। इसलिए काफ़ी हम लोग को दुख है। इससे आगे और क्या बोलेंगे, अगला वक्ता आप लोग को बोल ही दिया है, इससे आगे नहीं बोलता। तो बोल दिया। आप अपने वोट की बात बताइए ना, आपका वोट किस तरफ जा रहा है? देखिए, हम लोग तो अभी नाखुश हैं इस सरकार से। इस सरकार के नाखुश है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि आगे जो हम लोग का जो झारखंड निर्माण किया है, हम लोग का आदिवासी की पहचान के लिए बिरसा मुंडा जी का इतना बड़ा काम किए हैं, और हम लोग को भी, हम लोग का आदिवासी के लिए भी बोल रहा है कि और आप लोग को मैंने मिट्टी बचा देंगे, बेटी बचा देंगे, ये सब सारा कुछ बोल रहा है। तो वो बोलेंगे तो करेंगे। इसलिए हम लोग का बीजेपी सरकार से हम लोग का मैंने महत्व रखते हैं और उसको देंगे वोट। और ये कहती हैं कल्पना सोरेन, कल्पना सोरेन का नाम तो सुना होगा आपने? वो तो ये कहती हैं कि हेमंत सोरेन आदिवासियों का सर नहीं झुकने देंगे, या सारा ही आदिवासी झुका दिया है उन्होंने? यहाँ तो पूरा हम लोग को झुका दिया है, हम झुक गए हैं तो और कहाँ से वो सिर खड़ा कर देगा 2 महीना में? ये तो नामुमकिन है। नहीं, कर तो रहे हैं। 1000 रुपये के 2500 आपको दे रहे हैं। ये चुनाव के दरमियान बोलते हैं, करते कहाँ हैं? करते कहाँ हैं? तो माटी रोटी बेटी कितने खतरे में है आदिवासियों की? देखिए,
बेटी हम लोग का जैसे यहाँ से ट्रेनिंग के माध्यम से बाहर जाता है, वहाँ से फिर बिक्री कर देता है, फिर बेटी लोग वहाँ जाके दूसरा मैंने बांग्लादेश का आके फिर उन लोग के साथ संबंध बना के और कुछ भी कर लेता है, और रोटी में भी दिक्कत है। और ये बाहर से आके लोग जो शादियां कर रहे हैं आपकी बहू बेटियों से घुसपैठ कर रहे हैं, संबंध बना लेते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग आदिवासी लोग भोले भाले हैं, आते हैं सम्मान देते हैं, असल दूसरा रास्ता से ये करके अपना ये कर देते हैं, और हम लोग को लास्ट में हम ही लोग का जैसे होता है ना कि चूहा किसी अपना घर में रहता है चूहा, वहाँ मतलब घुसता है किसी तरह, और सांप धमना सांप ढुक के चूहा के ही खा जाता है। इस तरह का हम लोग का स्थिति हो गया है। इस तरीके का स्थिति हो गया है। तो फिलहाल जो स्थितियाँ आदिवासी समाज के इन लोगों ने बताई हैं, इनका कहना है कि इस समय आदिवासी की स्थिति बहुत ख़राब है। तो चलते चलते लोगों से और बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा प्रेमनाथ वेदिया। प्रेमनाथ वेदिया। अच्छा, जब मैं आया था आप घास ला रहे थे? हाँ, घास काट के ला रहे। घास काट के ला रहे हैं। किस समय जाते हैं खेत में? खेत में जाते हैं खाना वाना खा के। हम अकेले हैं, पूरा एक लड़का है। एक लड़का है। कितना बड़ा है लड़का? है लड़का मेरे जितना है कि इसके जितना है भाई के? 15-16 साल का है। 16 साल का। तो आप भी किसान हैं? किसान का काम करते हैं थोड़ा मोड़ा। अच्छा, सरकार से क्या क्या मिला आपको? सरकार से तो अभी कुछ नहीं मिला है हमको। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। वो तो कह रहे हैं हमने आदिवासियों को बहुत कुछ दिया है। डीलर से भी जो चावल वावल थोड़ा सा मिलता है तो उसमें भी पूरा काट लेता है, कोटा से है। कितना कोटा काट लेता है? 4 किलो। कितना कोटा आपको मिलता है? पूरा कितना मिलता है? 35 किलो मिलता है। तो 35 किलो में से 4 किलो राशन इनका कोटा काट लेते। उसको क्या हक है कोटा काट? टीना में जैसे वजन करता है उसमें पत्ती देवल है, पटरा देवल है, उसका वजन हम लोग को काट लेता है। वो फालतू हम लोग का हिस्सा जो है सब ले लेता है। अच्छा, किसको वोट देंगे इस बार आप? किस सरकार को वोट देंगे? अब हमको तो अभी पता नहीं है, अब कैसे कहेंगे। अब आएगा बीजेपी को, हेमंत को? कौन कौन पार्टी अब आ रहा है? तो मोदी है, हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन अब काम कर रहा है क्या? मोदी कर रहा है तो कौन करेगा? तो चलिए देखिए, ये लोग हैं आदिवासी समाज के जो ये कह रहे हैं कि माटी रोटी बेटी बचाने का काम जो करेगा हम उसको जिताएंगे, उसको वोट देंगे। लेकिन फ़िलहाल आदिवासियों की जो संस्कृति है, रोजगार है, युवा है और खुद आदिवासियों की जो माटी रोटी बेटी है खतरे में। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।